गॉड इज़ लाइव मिनिस्ट्री में जिसके द्वारा परमेश्वर आज आपकी लाइफ में बड़े-बड़े काम करेगा। हालेलुया! जैसे कि जो मीटिंग आप देख रहे हो फेथ प्रेयर मीटिंग जो कि एवरीडे है। इसका मतलब है कि परमेश्वर में कैसे विश्वास रखना है और आपके विश्वास कितना परमेश्वर में स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है। वो बातें परमेश्वर आपको इस मीटिंग के द्वारा आप लोगों की लाइफ में वो चीज़ें प्रकट करेगा और आप उन बातों को ज़रूर देखोगे अपनी ज़िंदगी में। हालेलुया! मैं विश्वास करता हूँ कि आज की ये मीटिंग आप लोगों की लाइफ में एक बड़ी अनुग्रह लेकर आएगा खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। आज की जो सेक्शन है, आपके जीवन में, आपकी लाइफ में एक बड़ी ब्रेक थ्रू लेकर आएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और इस मीटिंग के द्वारा आप अपनी लाइफ में बड़ी बरकत को देखोगे। हालेलुया! और क्योंकि परमेश्वर तभी आपके जीवन में काम करेगा जब आपकी लाइफ में आप परमेश्वर को फेथ करोगे और वो फेथ जो होना है आपको परमेश्वर में, वो पूरी तरह से एक स्ट्रॉन्ग फेथ, एक मजबूत फेथ आपको परमेश्वर की साथ जोड़ना होगा। परमेश्वर के साथ अपने वाचा को बाँधना होगा एक स्ट्रॉन्ग फेथ के साथ। क्योंकि क्रिश्चियनिटी में, बाइबल में अगर परमेश्वर किसी व्यक्ति के साथ काम करता है, अगर परमेश्वर कोई व्यक्ति के साथ काम करना चाहता है तो ओनली वन थिंग उसका फेथ कैसा चल रहा है। और भी बहुत सारे पार्ट है जिसके द्वारा परमेश्वर लोगों के साथ काम करता है, लोगों को छुटकारा देता है, लोगों को आत्मा से भरता है, लोगों के जीवन में बड़े-बड़े काम करता है। लेकिन फेथ और विश्वास इसके लिए क्रिश्चियनिटी जाना जाता है और बाइबल भी जाना जाता है कि हर एक मनुष्य का फेथ के द्वारा परमेश्वर ने उनके जीवन पर काम रखा है। हालेलुया! और उनके जीवन की हर एक इच्छाओं को पूरा किया है। और आज हम परमेश्वर में फेथ रखते हैं कि हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं और परमेश्वर में फेथ रखते हैं। और उस फेथ को भी हम सही ढंग से परमेश्वर को कर रहे हैं कि परमेश्वर को विश्वास तो कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जब आज आते हैं चर्च के अंदर और वो कहते हैं कि हम अपने जीवन पर हीलिंग की आशीष प्राप्त करना चाहते हैं। मेरी ज़िंदगी पर ये प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ पर वो प्रॉब्लम है, मेरे घराने पर ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम चल रही हैं, मेरे जीवन में ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम चल रहे हैं और मैं परमेश्वर में बढ़ना चाहता हूँ। लेकिन मैं विश्वास रखता हूँ कि मेरे लाइफ पर ये चीज़ से मुझे हीलिंग मिलेगा। मैं विश्वास रखता हूँ कि मेरी लाइफ पर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन होगा। लेकिन उसमें पर क्या नहीं होता, उस व्यक्ति के जीवन की काम भी सही नहीं होता है। यानी फेथ और आपका कर्म, फेथ और आपका होलीनेस, ये दोनों आपके जीवन में अगर एक समानता में चल रहा है, तो आपके जीवन पर उद्धार दूर नहीं है, आपके जीवन पर उद्धार जल्दी है। आमीन, हालेलुया! तो इस वचन को शुरू करने से पहले आपके सामने प्रार्थना करना चाहूँगा और इस प्रार्थना को करेंगे सब जन। धन्यवाद मेरे खुदाबंद परमेश्वर, सब जन आँखों को बंद करें और खुदाबंद के साथ अपनी आत्मा को समर्पित करें कि परमेश्वर आज जो वचन बोया जाए खुदाबंद, आज की वचन से अपने जीवन पे फल लेकर आऊँ। परमेश्वर जो फेथ की मीटिंग है, सचमुच में मेरे अंदर ये विश्वास को जगाए और खुदाबंद परमेश्वर तेरे ओर से जो मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, जो हीलिंग प्राप्त करना चाहता हूँ, जो मिरेकल प्राप्त करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मेरे परमेश्वर वो मेरे जीवन पे घटित हो। मेरे खुदावन परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ खुदावन यीशु मसीह के नाम से तेरे लोग आज जुड़े हुए हैं परमेश्वर, प्रत्येक लोगों को तो चुनकर उनको ब्लेस करना। मेरे परमेश्वर की बीमारी को दूर करना, मेरे परमेश्वर उनकी प्रॉब्लम को दूर करना, मेरे परमेश्वर उनके जीवन की जितने सारे डिमोनिक चीजें होगी खुदावन यीशु मसीह के नाम से खत्म होगा। और परमेश्वर तेरी फेथ को स्ट्रांगली समझेंगे मेरे खुदावन, और उस फेथ को समझने के कारण उनके जीवन से बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम, बड़ी-बड़ी रुकावटें, बड़ी-बड़ी चीजें जाना शुरू होगी। खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ, एवरी विचक्राफ्ट आज इनके जीवन से आउट होगा। हर एक प्रॉब्लम आज इनके जीवन से टूट जाएगा। हर एक बड़ी-बड़ी ऊंचा वाली प्रॉब्लम मेरे परमेश्वर जो इनको दबोच कर रखी है, मेरे खुदावन इनके जीवन से अलग होगा। मेरे परमेश्वर एक स्ट्रॉन्ग फेथ तो इनके जीवन में लाएगा, एक स्ट्रॉन्ग विश्वास तो इनके जीवन में लाएगा और खुदावन के जीवन को तो सफल करेगा आज। इन द नेम ऑफ जीसस में से मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से कि आपके जीवन में एक स्ट्रॉन्ग फेथ परमेश्वर रिलीज करे, आपके लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग फेथ परमेश्वर रिलीज करे
और उस फेथ के दौरान खुदावन आपको बड़ी छुटकारे को प्राप्त करे। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ आप लोगों के लिए कि आप अपने जगह पर बैठते हुए आज एक बड़ी छुटकारे को प्राप्त करो। आपकी नहीं होने वाले काम होने लगे, आपकी नहीं जाने वाली बीमारियां जाने लगे, आपकी लाइफ पर जो प्रॉब्लम भरी हुई है वो प्रॉब्लम से आप बड़ी छुटकारे को प्राप्त करो। मेरे परमेश्वर में प्रार्थना करते हैं लोगों के लिए कि परमेश्वर ये उच्च लेवल के आशीष को अपने जीवन में प्राप्त करे। मेरे परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ कि हर एक प्रकार की बेनिफिट से लोग जो तेरे और से खुदावन परमेश्वर उसको प्राप्त करे। खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से रिबो शारा बसखरा देबो सिया रीडिबो नाम सखहारे सुखुरा देबो शिया रे देबो सुखुरा बा शखहारा देबो नाम सकहादे। मेरे खुदावन परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ छुटकारे की अपने लाइफ पर देखने पाए। एक बड़ी टेस्टमनी आज तेरे नबी होने के नाते इनके लाइफ पर रिलीज करता हूँ कि एक बड़ी टेस्टमनी इनके जीवन पर रिलीज हो। आज की मीटिंग परमेश्वर जब भी अटेंड करे खुदावन इनके जीवन पर बड़ी गवाहियां बने। मेरे परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ खुदावन यीशु मसीह के नाम से कि हर एक रोगी चंगे हो जाए। हर एक प्रॉब्लम पे जो डिप्रेशन पर खुदावन परमेश्वर जो लोग भरे उससे भी छुटकारे को प्राप्त करे। और परमेश्वर तेरे साथ सही बातों को बांधने पाए। परमेश्वर तेरे साथ एक सही रिलेशनशिप को जोड़ने पाए। परमेश्वर ये मीटिंग उनके जीवन में बड़े फल लेकर आए खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर ये मीटिंग पर परमेश्वर पूरी तरह से बरकतों को देखने पाए। परमेश्वर मीटिंग के दौरान उनके घर परमेश्वर खाली ना रहे, उनके लाइफ परमेश्वर खाली ना रहे, पर परमेश्वर उनके जीवन पूरी तरह से ब्लेस होकर रहे। परमेश्वर उनकी लाइफ परमेश्वर पूरी से ब्लेस होकर रहे। और खुदावन तेरे वचन को ये लोग अंदर रीति से समझने पाए, तेरे कलाम को परमेश्वर अंतर आत्मा से समझने पाए। और परमेश्वर इस फेथ के मीटिंग के दौरान परमेश्वर जब उनका विश्वास आज जगेगा परमेश्वर बड़े बड़े मिरेकल्स को अपने लाइफ पर देखेंगे, बड़े बड़े चमत्कारों को अपने लाइफ पर देखेंगे। परमेश्वर हर एक रुकावट इनके जीवन में खत्म होगा, हर एक प्रॉब्लम इनके जीवन में खत्म होगा, हर एक दुष्ट आत्माओं की ताकत परमेश्वर इनके लाइफ में कोलैप्स हो जाए इस मसीह के सामर्थ्य नाम से। मेरे परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ खुदा यीशु मसीह के नाम से कि परमेश्वर एक श्राप इनके जीवन से खत्म होने के लिए तैयार हो, हर एक डिप्रेशन के आत्मा इनके जीवन से खत्म होने के तैयार हो, हर एक सैतानिक स्पिरिट इनके जीवन में खत्म होने के लिए तैयार हो, हर एक दुष्ट आत्मा है जो इनको बार बार परेशान करता है परमेश्वर इनके जीवन से अलग होने के लिए तैयार हो आज की वचन के द्वारा। और परमेश्वर भरपूर फेथ जो इनके जीवन पर है मेरे खुदावन, आज मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन कि आपके ऊपर फेथ की आत्मा परमेश्वर रिलीज करेगा। और जब परमेश्वर आपके ऊपर फेथ की आत्मा रिलीज करेगा, आप अपने लाइफ पर एक बड़ी गवाही को खोलते हुए देखोगे इस मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप अपने जीवन बड़ी टेस्टिमनी को खोलते हुए देखोगे इस मसीह के सामर्थ्य नाम से। जब परमेश्वर आपके ऊपर, आपके लाइफ के ऊपर खुदावन परमेश्वर एक बड़ी एनोइंटिंग, बड़ी सामर्थ जब रिलीज करे, आप अपने जीवन पर एक बड़ी गवाही और बड़ी टेस्टिमनी को देखो जिस कारण आपको परमेश्वर ने बुलाया है। उन चीजों को आप अपनी लाइफ पर सक्सेस होता हुआ देखो। आज मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से रिबो शखरा बशिया सिखरे डेबो नाम सकहारा डाबोसी। एवरी विचक्राफ्ट आपके जीवन से आउट होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। इसी समय मैं इनको डांट कर आपके जीवन से अलग होने के लिए कमांड करता हूँ कि आपके जीवन से वो विचक्राफ्ट, वो ताकतें, वो खुदावन यीशु मसीह के नाम से खत्म हो। मैं इसमें प्रार्थना करता हूँ खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम से कि आपके जीवन से हर एक रुकावटें आज परमेश्वर फिनिश करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। द माइटी नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम से, यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम से, यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम से आपके जीवन से वो चीजें अलग हो जाए, आपकी लाइफ से वो चीजें आज खुदाबन यीशु मसीह के नाम से अलग हो जाए। रिबो शखराटा बशिया। थैंक यू जीसस माय फादर, थैंक यू जीसस माय फादर। टुडे आई प्रे फॉर यू। मैं इसमें प्रार्थना करता हूँ कि खुदाबन आपको बड़ी छुटकारा दे। मैं इसमें प्रार्थना करता हूँ जो लोग आज बड़े बड़े प्रॉब्लम में दिख रहे हैं, इससे मैं प्रार्थना करता हूँ खुदाबन आप लोगों को फ्री करे खुदाबन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं सब देख रहा हूँ कुछ लोग आज जुड़े हुए हैं जो हॉस्पिटल की प्रॉब्लम के साथ ताल्लुकात है, यानी आपका कोई ऐसे एडमिट हुआ है। क्योंकि जब मैं इसमें प्रार्थना कर रहा हूँ परमेश्वर मुझे कह रहा है कि जो लोग हॉस्पिटलाइज है उनके लिए तो प्रार्थना ही कर। मैं इसमें प्रार्थना ही कर रहा हूँ अगर कोई हॉस्पिटलाइज है उनकी बीमारी, उनकी प्रॉब्लम से आज वो छुटकारे को देखने पाए खुदाबन यीशु मसीह के नाम से। आज मैं प्रार्थना ही करता हूँ कि वो जन आज अपने जीवन पर छुटकारे को देखने पाए। आज वो जन परमेश्वर में अपने आप को तैयार होते देखने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। इसमें प्रार्थना करता हूँ खुदाबन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। उनकी लाइफ का हर एक प्रॉब्लम, उनकी लाइफ का हर एक डिमोनिक चीज आज खत्म होगी और खुदाबन तुझे फ्री करेगा। और तेरे वचन से
तो आज उन्हें शिफा करेगा और खुदावन तेरे वचन और पाक रूह से खुदावन तो आज उनको बड़ी छुटकारे के साथ मेरे परमेश्वर तो आज इनको ब्लेस करेगा, उनके लाइफ को ब्लेस करेगा इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावन तेरा धन्यवाद करता हूँ, मेरे परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ जो आज इनके बंधन को तोड़, इनको फ्री कर और तेरी अनुग्रह इनके जीवन पर हमेशा बना रहे। तेरे कलाम के साथ परमेश्वर पूरी तरह जुड़े रहे, तेरे शब्दों के साथ परमेश्वर पूरी तरह जुड़े रहे और खुदाबंद इनको ऊंचा कर ना कि नीचा कर। और खुदाबंद तेरी पावर, तेरी सामत इन लोगों के लाइफ पे सदा सर्वदा काम करे। खुदाबंद यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर ने आप सब जनों को आशीषित रखा होगा। आगे हम वचन में जाएंगे। वचन में जाने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि एक इंसान को अपने जीवन पर ब्लेसिंग को प्राप्त करने के लिए उसके अंदर फेथ दिखना बहुत जरूरी है, हालेलुया। और ये जो फेथ है ये हर एक मनुष्य के अंदर होता है और ये अलग अलग लेवल्स की होती है कि कोई इंसान किस तरह से फेथ कर रहा है। एक होता है कि हम फेथ करते हैं तो मुंह से फेथ करते हैं, हम अंदर से फेथ नहीं करते वरन मुंह से फेथ करते हैं। और कोई होता है कि वो अंदर से तो फेथ करता है कि मैं अंदर से फेथ कर रहा हूँ और उसके काम पाप में चल रहे होते हैं, उसके जीवन पाप में चल रहे होते हैं, उसके जीवन नशे में चल रहा होता है, दारू में चल रहा होता है, संसारिक जीवन में उसकी लाइफ चल रहा होता है। यानी फेथ के कई तरह के स्टेज है, फेथ के कई तरह के लेवल्स है, लेकिन परमेश्वर प्रत्येक व्यक्ति को छुटकारा देना चाहता है। परमेश्वर प्रत्येक व्यक्ति को आशीष से भरना चाहता है, लेकिन मनुष्य से प्राप्त नहीं कर पाता। रीजन क्या है कि वो विश्वासी के अंदर, वो बिलीवर के अंदर कहीं ना कहीं से किसी भी तरीके से कोई ना कोई कीड़ा जो है वो उसके अंदर है और उस कीड़े होने के कारण उसके जीवन पे क्या चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है। वो कीड़े होने के कारण क्या हो रहा है, उसके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है। वो चर्च तो आ रहा है, अटेंड कर रहा है, वो डेली प्रेयर कर रहा है, वचनों को रीड कर रहा है, उसके जीवन में काम नहीं हो पा रहा। क्या है फेथ? यीशु मसीह ने अपने वचन के अनुसार कहा कि तुम्हारे विश्वास के अनुसार, मैं वचन शुरू कर रहा हूं, जीसस ने अपने वचन में कहा, मत्ती के चैप्टर में लिखा गया है कि तुम्हारा विश्वास के अनुसार तुम्हारा प्रति वो घटित हो, जैसा तुम्हारा विश्वास है वैसा तुम्हारे साथ घट जाए, आमीन, हालेलुया। इसका मतलब क्या है कि फेथ एक मनुष्य के अंदर अगर स्ट्रांग नहीं है वो छुटकारे को प्राप्त नहीं कर सकता। अगर फेथ उसके मन में स्ट्रांग होगा, अगर उस इंसान के अंदर फेथ स्ट्रांग है तो उसके जीवन में परमेश्वर हर काम कर सकता है। लेकिन मैंने क्या कहा, फेथ के लेवल है कि आप मुंह से फेथ करते हो कि अंतरात्मा से फेथ करते हो। क्योंकि कोई इंसान जब बीमारी में होगा, मैंने जब चर्च में देखा है बहुत सारे लोग आते हैं, जब चर्च के अंदर क्या विश्वास करते हो, वो बोलेगा हाँ मैं तो विश्वास करता हूँ कि प्रभु मुझे छुटकारा दे देगा, हाँ मैं तो विश्वास करके आया हूँ, मेरे अंदर विश्वास है। आज आप देखते हो कि न्यूज चैनल वाले बहुत सारे ऐसे ऐसे रिपोर्टर्स जब जाते चर्च के अंदर बोलते कि हाँ, जब कोई आदमी को ले आते हैं वो कहता है हाँ मैं तो फेथ रखता हूँ। लेकिन वो फेथ किस प्रकार की है? फेथ 2 मिनट वाली है, वो पूरे वाली फेथ नहीं है। पूरे वाली फेथ किसको कहा जाता है कि आप अपने जीवन को परमेश्वर को सरेंडर करोगे, उसी को कहा जाता है रियल फेथ, आमीन। अगर परमेश्वर मुझे हील करेगा, अगर परमेश्वर मुझे चंगा करेगा तो मैं उसकी राह को अपनाऊंगा, मैं उसकी शासन को अपनाऊंगा। वो मेरे ऊपर क्या करेगा? शासन करेगा। वो मेरे ऊपर क्या करेगा? हुकूमत करेगा। मैं अपने आप को वैसा बनाऊंगा। इसको कहते हैं रियल फेथ, आमीन। एक होता है सेल्फिश फेथ, में इसीलिए फेथ कर रहा हूं कि मैं अपने लाइफ पर क्या कर सकूं, हीलिंग को प्राप्त कर सकूं, और मैं सेल्फिश फेथ कर रहा हूं और वो फेथ 2 मिनट का है। तो एक फेथ होता है कि लॉन्ग पीरियड तक, और एक फेथ होता है मुंह बोली वाली फेथ, और एक फेथ होता है कि 2 मिनट 1 मिनट वाली फेथ। मैंने उससे में फेथ किया सिर्फ और सिर्फ और हीलिंग पाने के लिए, मेरिकल पाने के लिए, बस मेरा और जीसस के साथ कोई ताल्लुकात नहीं है। और जो रियल में प्रभु से फेथ करता है कि प्रभु से मैं विश्वास करता हूं कि मैं मुझे प्रभु छुटकारा दे सकता है, इसका मतलब वो ये भी विश्वास करता है कि प्रभु जो है वो मेरा गवाह है, आमीन। अगर वो इस बात को विश्वास करता है कि प्रभु मुझे सचमुच में हीलिंग कर सकता है, अगर इस बात को विश्वास करता है कि प्रभु सचमुच मेरे जीवन को बदल सकता है, इसका मतलब है कि वो सचमुच में यीशु मसीह को जान चुका है, वो सचमुच में परमेश्वर को जान चुका है और उसको अपनाने के लिए तैयार है, हालेलुया। वो फेथ नहीं कि जो आपने किया और उसके बाद आप कहां और परमेश्वर कहां आपको पता नहीं। आज जैसे बहुत सारे लोग जो दारू करता है, नशा करता है, उसकी किडनी खराब हो जाती है, किडनी में प्रॉब्लम आती है, लोग कहते हैं उसके लिए प्रार्थना ही कर दो। अरे उसके लिए प्रेयर तो की जाएगी, लेकिन प्रेयर होने के बाद उसकी जीवन कैसे होने वाला है? उसने सिर्फ और सिर्फ हीलिंग के लिए, किडनी ठीक होने के लिए फेथ किया, उसके बाद क्या होगा? नेक्स्ट स्टेज क्या है उसका
कि आज जो चंगा हो गया कल को जाके क्या करेगा, फिर से दारू पिएगा। क्या यीशु मसीह आपको इसीलिए हीलिंग करेगा कि आप अपने जीवन को और पाप में लेकर जाओगे? बहुत सारे चर्च के लोग क्या करते हैं, उन्हीं प्रार्थना विषय को लेकर आ जाते हैं कि इनके लिए प्रार्थना करेगी। तो बहुत बड़े विश्वासी फेथ करते हैं कि क्या, कि इनको चंगा कर दिया जाएगा। यीशु मसीह हमारा चंगा करता है, लेकिन चंगा तो करेगा, यीशु मसीह आया जीवन को बदलने के लिए। क्या उससे पूछो कि उसके अंदर ऐसा फेथ है कि यीशु मसीह को सचमुच में जान चुका। अगर वो यीशु मसीह को सचमुच में नहीं जाना तो उसकी फेथ जो है डुप्लीकेट है। एक मनुष्य को जान लेना है कि इसका जो फेथ है वो डुप्लीकेट है, ओरिजिनल नहीं है। क्योंकि ओरिजिनल फेथ का मतलब है कि वो यीशु मसीह को अंदर से जान चुका है कि यीशु मसीह कौन है और वो क्या कर सकता है। हालेलुया। और वो खाली इस मतलब से जान के आएगा, जैसे आदमी डॉक्टर के पास जाता है, एक फेथ के साथ जाता है कि मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, ये फलाना डॉक्टर है, ये सब इलाज को कर लेगा, तो ये मेरे इलाज को भी कर लेगा। उस तरह का फेथ परमेश्वर में नहीं होना चाहिए एक व्यक्ति का। उसका फेथ 100 गुना स्ट्रांग होना चाहिए। आमीन। उसका फेथ इतनी स्ट्रांग होना चाहिए कि उसको कोई तोड़ ना सके। और फेथ आपकी बिलीफ सिस्टम को मजबूत करता है और आपको परमेश्वर के साथ प्यार को मजबूत करके रखता है। आमीन। फेथ प्लस लव देन प्लस डेडिकेशन। अगर आपके अंदर फेथ है तो आपके अंदर परमेश्वर के लिए प्यार होगा और आपके अंदर डेडिकेशन होगा। डेडिकेशन इक्वल टू वर्क, देन आपकी वर्क भी अच्छे से होगा। आमीन। आपकी फेथ होगी। आमीन। हालेलुया। आपको परमेश्वर से प्यार होगा, देन आपकी डेडिकेशन होगी, देन इक्वल टू वर्क। आपकी वर्क परमेश्वर में सही होगे। इट इज ऑल फेथ। ये पूरी तरह से सारे विषय क्या है, ये फेथ है कि हम परमेश्वर से फेथ करते हैं। और परमेश्वर से विश्वास एक आदमी कैसे करता है? 2 मिनट वाला विश्वास करता है, या वो इस तरह से विश्वास किया कि प्रभु मुझे छुटकारे को प्रदान कर सकता है, प्रभु मुझे हीलिंग कर सकता है। तो इसका मतलब है वो रियल में जीसस को जान चुका है। जीसस आएगा कब, वो रियल में जान चुका है कि जीसस की वैल्यू क्या है उसके लाइफ में, और रियल में जान चुका है कि जीसस को अपनाना कैसे। आमीन। और जीसस क्राइस्ट के हर एक इंपॉर्टेंस को अपने लाइफ पर जान चुका है कि मुझे जीसस क्राइस्ट के लिए क्या करना है और जीसस क्राइस्ट मेरे लिए क्या करेगा। आमीन। नहीं तो आप में और वो सब्जी लेने वाले में कोई फर्क नहीं रहेगा कि मैं फेथ कर रहा हूं कि मुझे सब्जी मिल जाएगा। आपका फेथ होना चाहिए स्पिरिचुअलिटी फेथ के साथ होना चाहिए, आत्मिक फेथ के साथ आपका फेथ होना चाहिए। शारीरिक फेथ नहीं होना कि मैं जा रहा हूं चर्च, अगले आदमी को तो लेके जा रहा हूं मैं चर्च, या मैं खुद तो जा रहा हूं चर्च, लेकिन मुझे पता है कि ये सिर्फ चंगे होने के लिए आया, उसके बाद इसका नामो निशान मिलने नहीं वाला, इसके बाद इसकी शक्ल दिखने नहीं वाला, इसके बाद मैं खुद नहीं दिखने वाला। तो इंसान क्या करता है, जाता रहता है, हीलिंग नहीं होता। और कुछ कुछ लोग तो जाते हैं, हीलिंग तो हो जाता है, बाद में उनका दर्शन ही नहीं मिलता। इसका मतलब आप सोचो, जो भी जन ये काम कर रहा होगा कि एक आदमी को हीलिंग कराने के लिए कोई चर्च कलीसिया के अंदर लेके जा रहा होगा, यीशु मसीह के नाम पे उठा रहा है कि गिरा रहा है। आप इमेजिन करो कि व्यक्ति ठीक हो गया और फिर जाके वो क्या कर रहा है, फिर जाके वो नशे कर रहा है, फिर जाके वो दारू पी रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हमने एक पाप कर लिया है। यीशु मसीह कोई नौकर नहीं है। हालेलुया। जीसस क्राइस्ट द किंग। यीशु मसीह एक राजा है। लोग तो उसको नौकर की तरह बना रहे हैं। आप पाप भी कर रहे हो तो आ जाओ, आप खराब चीजें कर रहे हो तो भी आ जाओ, आप अलग चीजें कर रहे हो तो भी आ जाओ। लेकिन मैं कह रहा हूं, सच्चे वही है जो परमेश्वर को रियल रीति से उसको अपनाने के लिए तैयार है, उसके अंदर फेथ है। मैं कहता हूं वो बैठेंगे, आएंगे चर्च में, परमेश्वर के बंधन को तोड़ेगा, उनके लाइफ में काम करने लगेगा। आमीन। हालेलुया। फेथ मुंह बोली वाली नहीं है। फेथ मुंह बोलने वाली नहीं है। जैसे कुछ कुछ लोग, मैं आज बता रहा हूं, कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं, आज आप देखोगे कुछ कुछ मिनिस्ट्री ऐसे जिसके अंदर ज्यादा लोग आते हैं, हम कहते हैं उसको बड़ी मिनिस्ट्री, लेकिन मिनिस्ट्री होता है। तो उसके अंदर ज्यादा लोग आते हैं, लोग आ जाएंगे, मैं उसके चर्च का हूँ क्योंकि ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, या लोग उधर ज्यादा गैदरिंग हो रहे हैं, तो लोग, आदमी क्या सोचे, "ओ बाप रे बाप, ये बिलीवर तो बड़ा स्ट्रांग है।" लेकिन वो क्या कर रहा होगा, वो एक स्मॉल चर्च से, मैं स्मॉल चर्च को कहना नहीं चाहता, लेकिन जिसकी कम कलीसिया होगी, जिस चर्च में कम चर्च के लोग होंगे, उससे ज्यादा वो पाप कर रहे होंगे वही व्यक्ति। जैसे मैंने कहा, यीशु मसीह को लोग डॉलर की तरह मानते हैं, इस तरह उनके लिए डॉलर है, बस आदमी सुन ले, बस वो इस चर्च से, बाप रे बाप कितना बड़ा चर्च सही है, लेकिन उसके जीवन जो है सबसे छोटी होगी। वो सबसे ज्यादा नशे में वही व्यक्ति होगा, सबसे ज्यादा दारू में वही व्यक्ति होगा। चर्च उसके लिए तो बड़ा है, या एक बड़े मिनिस्ट्री में वो तो जा रहा है, लेकिन उसकी जो लाइफ है वो छोटी है, क्योंकि उसके लाइफ की जो स्पिरिचुअलिटी वो कम है, उसकी लाइफ की जो आत्मिक डेडिकेशन वो कम है। मैं कह रहा हूं, जब तक मनुष्य
अपनी आत्मा को नहीं पहचाना है, अपनी आत्मा की अगुवाई से अपने फेथ को स्ट्रांग नहीं किया है, जब तक यीशु मसीह को सच्चे दिल से नहीं जाना है, वो फेथ में बिल्कुल स्ट्रांग नहीं है, उसकी फेथ कमजोर है। फेथ का रियल मतलब है कि आप विश्वास कर रहे हो। किस तरह से प्रभु को विश्वास? क्या तुम्हें इस तरह से विश्वास करो कि प्रभु तुम्हें चंगा कर सकता है, इस तरह से विश्वास कर रहे हो, या प्रभु को जानकर उसके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार होकर आप इस तरह से परमेश्वर को विश्वास कर रहे हो? मैं कहता हूं जो भी जन मेरी लाइफ की बता रहा हूं, मैं उस तरह से परमेश्वर को विश्वास किया और खुदाबंद मुझे ऊंचा उठाया। मैं कह रहा हूं जो भी जन रियली जीसस को लव करते हैं, उनके लिए कोई भी चीजें फर्क नहीं गिरता। वो हर एक तरह से यीशु मसीह को विश्वास करते। कभी आदमी उसके ऊपर विश्वास करेगा, उसके बारे में जानकर दिल से कि वो मेरी लाइफ में क्या कर सकता है, हाँ मैं, और मैं उसके लिए क्या करूं। जब डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको पता होता है कि डॉक्टर मेरे लिए मुझे चंगा कर सकता है, हाँ, तो डॉक्टर का फीस होता है, आप उसको पे करते हो, आपको कुछ देना होता है, डॉक्टर आपको कुछ देता है। उस तरह परमेश्वर में सेम है कि आप ये रिक्वायरमेंट को भी जानो कि परमेश्वर मेरे से क्या चाहता है, जीसस मेरे से क्या चाहता है, और मुझे उसको सौंपना है। देन जीसस मुझे सौंपेगा, मुझे वो देगा। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, आज लोगों की फेथ कैसे है? 2 मिनट वाली फेथ है। हम चर्च के अंदर जा रहे, क्या तुम्हें विश्वास है? हाँ, मेरे अंदर तो विश्वास है। लेकिन कौन सा? फिर मुंह बोलने वाला विश्वास। रियलिटी में फेथ क्या है? कि रियलिटी में फेथ कर रहा है, वो जीसस को अंदर से जान चुका है, वो स्ट्रांग हो चुका है। जितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, खुदावन कौन है, वो स्पिरिचुअलिटी में फेथ किया है, वो अपने सारे कर्मों को परमेश्वर के हिसाब से कर रहा है, और अपनी लाइफ के सारे डेडिकेशन को सौंप रहा है। हालेलुया। देन खुदाबंद उसके जीवन में काम करेगा। आज मैं कह रहा हूँ, आज जैसे बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन पर होती है, जैसे परमेश्वर करता है। हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ पर हम खुद कर रहे हैं, लेकिन वो भी परमेश्वर का कर्म हुआ होता है। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के लिए पागल है कि हम कब मीटिंग में जुड़ेंगे, आज हम परमेश्वर के लिए पागल है कि कब हम प्रार्थना करेंगे, आज हम परमेश्वर के लिए पागल है कि कौन कौन सी कर्म हम परमेश्वर के लिए करेंगे। आमीन। लेकिन ऐसे समय आता है कि जब इंसान समझ नहीं पाता कि हम परमेश्वर के लिए क्या करें, क्या नहीं करें। लेकिन मैं कह रहा हूँ, जिस व्यक्ति की फेथ सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा और आत्मिक फेथ तो करेगा, खुदाबंद उसके जीवन में बड़ी डोर को खोलेगा, उसके लाइफ की हर एक रुकावटों को खत्म करेगा। आज कोई व्यक्ति हीलिंग नहीं ले पा रहा, आज कोई व्यक्ति अपनी लाइफ पर सक्सेस नहीं देख पा रहा, इसका मतलब है उसकी फेथ जो है वो परमेश्वर में पूरे कमजोर है, वो परमेश्वर में बिल्कुल स्ट्रांग नहीं है, वो परमेश्वर पर से मजबूत नहीं है। उसी कारण से उसके जीवन पर क्या हो रहा है? छुटकारे को देख नहीं पा रहा। उसी कारण से क्या हो रहा है? उसके लाइफ पर बड़ी बरकतों को नहीं देख पा रहा। कारण कौन है? वो व्यक्ति खुद है। वो तो कहेगा परमेश्वर मुझे कर दे, परमेश्वर मुझे ये कर दे, परमेश्वर मेरी लाइफ पे डोर खोल दे, परमेश्वर मेरी लाइफ में बिजनेस बढ़ा दे, परमेश्वर मुझे हीलिंग कर दे, परमेश्वर ये कर दे। लेकिन क्या परमेश्वर तुझे जो कह रहा है वो तो कर रहा है या कर रही है? बिल्कुल नहीं। जीरो अगर होगा तो आपकी लाइफ ऐसे ही जीरो होकर रहेगी। आपकी जिंदगियों में कभी कोई टेस्टिमनीज आप सोच नहीं सकते कि आपके हिसाब से लाइफ चलेगा। परमेश्वर अपने हिसाब से लोगों के जीवन को चलाता है। अगर आप वो चीजों को परमेश्वर को सौंप नहीं सकते, तो परमेश्वर को भी खुला डिमांड नहीं कर सकते। हाँ या ना? वही सेम है कि फेथ अगर आपका स्ट्रांग होगा, तो परमेश्वर भी आपके जीवन में काम करेगा। आज बहुत सारे लोग आ जाते हैं, अपने घरों के लिए प्रार्थना करने लगते हैं, परमेश्वर तो उसको चंगा रखना। परमेश्वर, अबे बेवकूफो, तुम उसको तो परमेश्वर में नहीं ला पाए, तुम उन लोगों को तो परमेश्वर में ला ही नहीं सकते हो। जीसस क्राइस्ट को क्या समझ रखे हो? जोकर। हम्म क्या मेरी बात समझ रहे हो आप? जब हम उनको परमेश्वर में नहीं ला सकते, हमारे अंदर उतनी ताकत नहीं है कि खींच खींच के उनको मार मार के परमेश्वर में नहीं ला सकते, और हम उनके लिए जब बोलते कि अरे मेरे घर वालों को चंगा रख, ये कर वो कर। सोचो, इमेजिन करो आप कितने बड़े एक गलतियां कर रही हो कि हम उसको ला नहीं सकते। हम उसको कहे भाई तू नशे में रहे, हम उसको कहे भाई तू नरक जा। आज जब परमेश्वर ने मुझे एक वर्ड दी, शब्द आया, और उस शब्द में परमेश्वर के शब्द प्रकट हुई मेरे सामने, और ये था कि जो कम काम करेगा या जो परमेश्वर के कामों में ध्यान नहीं लगा रहा, उसकी प्रार्थनाएं परमेश्वर सुनने नहीं वाला। जो परमेश्वर के कामों को बार बार नहीं कर पा रहा या परमेश्वर के कामों को वो कर नहीं रहा, परमेश्वर कहता है कि उसके कर्मों पर वो ध्यान नहीं देने वाला, उसकी प्रार्थनाओं को कभी नहीं सुनने वाला। तब मैं रात को उठा और उसको नोट किया। मैंने कहा ये बात मुझे याद रहना चाहिए कि परमेश्वर ने मुझे आज ये वचन दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे आज ये वर्ड दिया है, और उस बात को मैंने याद करके रखा। इसलिए मनुष्य आज क्या हो रहा है? फेथ, वो सोचता है कि मैं इधर से फेथ रखूंगा, मेरे उधर काम हो जाएगा। पहले जानो कि हम कर क्या रहे हैं, हम कौन से विषय अपनी लाइफ पर कर रहे हैं जो परमेश्वर को भाएगा।
आज कुछ कुछ लोगों की स्पिरिचुअल लाइफ तो जीरो होते हैं, आत्मिक जीवन तो जीरो होता है, विश्वास तो बिल्कुल नहीं होता। मुंह बोले वाले विश्वास होते हैं, वो कहते हैं मैं तो विश्वास करता हूं। बस उतने में उनकी लाइफ शुरू हुई, उतने में उनकी विश्वास भी खत्म भी हो गई। मैं तो परमेश्वर को विश्वास, किस रीति से विश्वास करते हो, क्या जानकर परमेश्वर को विश्वास करते हो? हीलिंग कर सकता है तुम्हें परमेश्वर, ठीक है, आई ओबे दैट, कि तुम जान चुके हो परमेश्वर तुम्हें चंगा कर सकता है, ओके, लेकिन वो तुम्हें क्यों चंगा कर सकता है? वो कौन है? तो सबसे बड़ा गॉड है। वो तुमसे काम चाहता है, वो चाहता है कि तुम अपने जीवन को उसके लिए कुर्बान करो। अगर वो नहीं है फिर आप कौन सा विश्वास रखे हो? आप अगर वो रखे हो, हाँ, तो आपके अंदर खुदावन के लिए काम करने के लिए हमेशा जोश होगा, आपके अंदर स्ट्रांगनेस होगी परमेश्वर में बढ़ने के लिए, आपके अंदर ऊंचे लेवल के आशीष होगा कि मैं सचमुच में खुदावन में बढ़ूंगा, मैं सचमुच में परमेश्वर में बढ़ूंगा। तो वो अगर फेथ आपके साथ वो मर्ज हो जाए, तो आपकी फेथ के दौरान आपके जीवन में 100 गुना आशीष से परमेश्वर जरूर दे सकता है। आपकी लाइफ में परमेश्वर बड़े बड़े छुटकारे को जरूर दे सकता है। आपकी लाइफ में परमेश्वर बड़े बड़े उद्धार को जरूर दे सकता है, अगर उन चीजों से आपकी जीवन परमेश्वर में चल रहा हो। हालेलुया। आज मैं क्या कह रहा हूं? परमेश्वर में हमारी फेथ इतनी स्ट्रांग है, इतनी स्ट्रांग है कि आज बड़े बड़े प्रॉब्लम आ जाए, बड़े बड़े चीजें आ जाए, तो कोई भी हिला नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर में हमारी फेथ इतनी स्ट्रांग हो, इतनी स्ट्रांग हो, इतनी स्ट्रांग हो कि हमें कोई प्रॉब्लम भी आए हमें हिला नहीं सकता। और हम परमेश्वर में फेथ रखते और हम जगत के काम में खोए हुए हैं। हम जगत के काम में क्या करते हैं? हम खोए हुए हैं। हाँ, हम परमेश्वर में फेथ रखते हैं लेकिन हम अच्छे तरीके से हमारे जीवन ना हो। और क्या करोगे? हम गलत चीजों में जाते रहेंगे, हम गलत बातों में आते रहेंगे, तो हम परमेश्वर में कहाँ स्ट्रांग होंगे? तो परमेश्वर में स्ट्रांग होने का मतलब है, खुदावन में एक स्ट्रांग रिलेशनशिप बनाने का मतलब है कि खुदावन के साथ बाचा बांधो, अपनी फेथ को लाओ। और फेथ अगर आप किए हो और उस फेथ के साथ आपकी बाचा जो है परमेश्वर में स्ट्रांग नहीं है, आपका फेथ भी स्ट्रांग होना है, आपका बाचा भी स्ट्रांग होना है, आपकी कर्म भी स्ट्रांग होना है, देन परमेश्वर आपके जीवन पर काम कर सकता है। फेथ आपका पूरा स्ट्रांग होना है। फेथ आपके जीवन में इतनी स्ट्रांग होना है कि आप पहले परमेश्वर को जानो कि कौन है, और जब उसके बाद आपका विश्वास होगा, उसके बाद आपका फेथ होगा, जब वो अंदर से निकलेगा, वो बड़े मिरेकल को कर सकता है। वो बड़े मिरेकल को मैं रियल फेथ कर रहा हूं, और उस फेथ का रीजन आप आगे की बस सुनकर यीशु मसीह चंगा कर सकता है, बस वो बात नहीं है। वो बात नहीं कि यीशु मसीह चंगा कर सकता है। आप इस बात को जानकर आगे कि यीशु मसीह बस चंगा कर सकता है। आप इस बात को जानकर नहीं आए कि यीशु मसीह क्यों चंगा कर सकता है, और उसके बाद वो आपसे चाहता क्या है। आपको कार्य देगा, आपको काम देगा, ये काम करना है, आपको प्लान देगा, ये काम करना है। आपको लगेगा, आपको बोलेगा नौकरी छोड़ना है, आपको बोलेगा तो ये काम कर, आपको बोलेगा तो वो काम कर। तो आप कौन सा फेथ करते हो? फेथ का मतलब ये नहीं कि मैं खाली हीलिंग के लिए फेथ कर रहा हूं, आपका पूरा फेथ होना चाहिए वर्क के अकॉर्डिंग जो परमेश्वर आपको दे रहा है, काम के अकॉर्डिंग जो परमेश्वर आपको दे रहा है। आपको हर एक बातों का, चीजों का नोट होना चाहिए जो परमेश्वर आपको क्या कर रहा है, दे रहा है। हालेलुया। हर एक चीजों का पूरा नोट होना चाहिए कि परमेश्वर मुझे ये शब्द दे रहा है, परमेश्वर मुझे ये वर्क दे रहा है, परमेश्वर मुझे ये काम दे रहा है। मैं उसी अकॉर्डिंग उन चीजों को ऊपर फॉलो करके रहूं, उसी अकॉर्डिंग मैं अपने जीवन में वो काम करते रहूं। देन खुदावन मुझे फ्री करेगा, देन परमेश्वर मुझे छुटकारे को देगा, देन परमेश्वर मेरी लाइफ पर बड़े बड़े प्लान को रिलीज करेगा। आमीन। उसके बाद खुदावन आपके जीवन पे बड़े बड़े प्लान्स को, बड़े बड़े डोर्स को आपके जीवन पर खोलेगा। अगर आपकी फेथ उस तरह से स्ट्रांग होगी, आपकी विश्वास पूरी तरह से स्ट्रांग और मजबूत होते रहेगी, देन परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े मिरेकल्स को कर सकता है। यानी फेथ आपका परमेश्वर को जानने के बाद अच्छी तरीके से होगा, तो परमेश्वर आपके जीवन की हर एक प्लान को कर सकता है। वो आपसे क्या चाहता है उसको करो। आप बोलोगे फेथ क्या है? एक तो अपने विश्वास वाली फेथ रखा कि मैं विश्वास कर रहा हूं परमेश्वर मेरे जीवन में ये काम करेगा। उसके बाद परमेश्वर ने आपको कोई काम दिया, कोई प्लेटफॉर्म दिया आपकी लाइफ पर, और उसमें आपके विश्वास को जगह नहीं, आप देखो कि मेरा लॉस हो जाएगा, इसका मतलब आप फेथ में बिल्कुल ही स्ट्रांग नहीं हो। तो जब तक ये फेथ आपकी स्ट्रांग नहीं हुई है, तो हीलिंग वाली फेथ भी या मिरेकल्स वाली फेथ भी आपके लाइफ पर स्ट्रांग नहीं होगा। जब आप कुछ करने के लिए अपनी फेथ को स्ट्रांग करोगे, हाँ, कुछ काम को
अपने लाइफ पर खुदावन में समर्पित करने के लिए अपने फेथ को स्ट्रांग करोगे, तो आपकी फेथ सचमुच में स्ट्रांग हो चुकी है। तो लॉर्ड विल ओपन ए डोर इन योर लाइफ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और उस तरह के फेथ होगी। मैं आज वचन को सुन रहा हूँ, बस इसमें फेथ है, परमेश्वर काम करेगा, बाकी इसमें फेथ मेरा कुछ नहीं है। बाकी इसमें जो परमेश्वर मुझे कहेगा, अब्राहम की तरह जब परमेश्वर आपसे परीक्षा लेगा, अपने बेटे को दे दे, आपके अंदर विश्वास नहीं होगा, परमेश्वर मेरा मेरा तो बेटा मरा जाएगा, वो तो क्या होगा, अलग हो जाएगा मेरे से, वो तो मेरे से दूर हो जाएगा। आपके अंदर वो चीजें क्या होगी, बनी रहेगी। लेकिन मैं आपको सचमुच में कह रहा हूं कि अगर आपके अंदर ये फेथ होगा कि जो परमेश्वर है मेरे लाइफ पर कुछ भी कर सकता है, और मैं अपनी फेथ को एक स्ट्रॉन्ग की तरह रखूंगा, और मैं उसके लिए फेथ के साथ काम करने के लिए मैं अपना फेथ भी दूंगा, और परमेश्वर का फेथ भी जो मेरे ऊपर है उसको भी मैं कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दूंगा, और जो मेरे से परमेश्वर चाहता है उन बातों को, उन विषय को मैं जरूर करूंगा। हालेलुया। जब इंसान इस विषय को करे तो वो अपने लाइफ पर बड़े छुटकारे को देख सकेगा, अपने लाइफ पर बड़े उद्धारों को देख सकेगा। उसके विश्वास के कारण वो क्या होगा, वो चंगा होगा। उसके विश्वास के कारण क्या होगा, अपनी लाइफ पर बड़े बड़े मिरेकल्स को देखेगा। उसके विश्वास के कारण क्या होगा, वो अपनी लाइफ के बड़े छुटकारों को देखेगा। अगर विश्वास नहीं होगा तो क्या होगा, वो कुछ भी नहीं देख सकता। उसकी लाइफ डार्क होगी। वो इस मसीह में होगा, वचनों को पढ़ रहा होगा, प्रार्थनाएं कर रहा होगा, दूसरों के लिए भी प्रार्थनाएं कर रहा होगा, लेकिन उसको पता नहीं होगा कि वो क्या कर रहा है, कैसी जीवन को बिता रहा है, और वो पाप में ही लोगों को लेके जा रहा है। और मैं सचमुच में कह रहा हूँ, परमेश्वर का वचन अभी अभी पता है क्या होता है, जब आदमी उनसे मतलब कि प्रार्थना में स्ट्रांग नहीं होता, जब वो दूसरे किसी के लिए आकर वो प्रार्थना करने लगता है, उसी उन्हीं व्यक्ति के ऊपर ही शैतान क्या करता है, टारगेट लगाता है, जो वो प्रार्थना करके बोल रहा होता है कि मेरे लाइफ पर, क्योंकि शैतान उसी से ही जान लेता है भाई इसके जीवन की जो मेन लालच है ना, ये है। मैंने ऐसे ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, जब वो अपने लिए प्रार्थना ना करते हुए अन्य लोगों के लिए प्रार्थनाएं करने लगते हैं, जब वो खुद स्ट्रांग नहीं होते तो शैतान जान लेता है, क्योंकि वो प्रार्थना में क्या करते हैं, अपनी कमजोरी को बता देते हैं। कोई इंसान के लिए करता है, कोई गाड़ी के लिए करता है, कोई अपने बिजनेस के लिए करता है, तब शैतान क्या करता है, उन कमजोरी को जान जाता है कि भाई इसकी कमजोरी तो ये है, तब शैतान क्या करता है, उसी के ऊपर ही अटैक करता है, उन्हीं लोगों के ऊपर। हाँ, लेकिन मैं कह रहा हूं, जो व्यक्ति अपने जीवन के लिए टारगेट लेगा, अपनी लाइफ के लिए टारगेट लेगा, और वो सचमुच में परमेश्वर में स्ट्रांग बना रहेगा, और फेथ को स्ट्रांग रखेगा कि परमेश्वर मेरी लाइफ में सब कुछ काम कर सकता है, तो मैं अपने जीवन को परमेश्वर को स्ट्रांग से सौंपूं। खुदाबंद आपके लिए है, वो आपके लिए आया है, वो आपके लिए भेजा गया है, और आपको जरूर छुटकारा देगा। वो आपके जीवन में जरूर मिरेकल को करेगा, चाहे जितनी सारी प्रॉब्लम आ जाए, जितनी सारी मुसीबत आ जाए, लेकिन वो आपको छुटकारा देने से पीछे नहीं हटेगा। वो आपके लाइफ पर बड़े मिरेकल को करेगा, वो आपके लाइफ पर बड़े टेस्टिमनी को खोलेगा। मैं कह रहा हूँ, जितनी मुसीबत आ जाए, जितनी रुकावटें आ जाए, लेकिन वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन इंसान धोखेबाज होता है कि वो परमेश्वर का साथ छोड़ देता है, लेकिन परमेश्वर, वो शब्द में आप नहीं बोलना चाहूँगा कि परमेश्वर ऐसा है, लेकिन इंसान एक धोखेबाज होता है जो परमेश्वर का साथ छोड़ देता है, परमेश्वर की काम नहीं करता। लेकिन मैं कहता हूँ, परमेश्वर हमेशा लोगों के साथ रहता है, वो लोगों को मौका देता है कि आओ मैं तुम्हें विश्राम दूं, आओ मैं तुम्हें रेस्ट दूं। लेकिन इंसान क्या करता है, अपने सोच के कारण वो गलत संगति में, गलत रास्ते में, गलत प्रेयर में, गलत फेथ में भी चला जाता है। क्योंकि वो चाहता है मैं जैसा चाहता हूँ वैसा हो जाए तो ओके। तो क्या होता है, गलत प्रेयर होती है, गलत उसके अंदर फेथ होता है, गलत डेडिकेशन होता है। वो अपने हिसाब से परमेश्वर को क्या करता है, जानने लग जाता है। उसका एक नया परमेश्वर वो खुद ब खुद वो बनाने लग जाता है, गलत फेथ होने के कारण। लेकिन इमेजिन करो जीसस कौन है, इमेजिन करो परमेश्वर कौन है, उसके लिए क्या करना चाहिए आप लोगों को, उसके अंदर आपके प्रति कितना प्रेम होना चाहिए, या आपके अंदर उसके प्रति कितना प्रेम नहीं होना चाहिए। हालेलुया। और आपकी कर्म परमेश्वर में कैसा होने की आवश्यक है, वो आप लोगों को खुद जानना है कि मुझे परमेश्वर में किस तरह से एक स्ट्रांग होकर बनने की, रहने की जरूरत है। मुझे खुदावन की काम करने की जरूरत है, मुझे परमेश्वर में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने की जरूरत है। हालेलुया। लेकिन मैं कह रहा हूँ, जो व्यक्ति परमेश्वर में होगा, खुदावन उन्हें बढ़ाना शुरू करेगा, जो सचमुच में स्ट्रांगली होगा। आमीन। जो परमेश्वर में सचमुच में होगा, वो परमेश्वर की सारे जरूरतों को समझेगा, सारे बातों को अंडरस्टैंड करेगा। हाँ, वो खुदावन की प्रत्येक बातों को समझकर, उसको अंडरस्टैंड करके वो सारे कार्य को वो करने पाएगा। हालेलुया। वो परमेश्वर की चीजों को अंडरस्टैंड करते हुए, खुदावन को क्या चाहिए, खुदावन को क्या पसंद है क्या नहीं है,
वो हर एक बातों को समझ सकता है। नहीं तो मैं कह रहा हूँ, इन वचनों को भी पढ़कर आप सुबह उठोगे बस ऐसे-ऐसे पढ़ोगे, शाम को उठोगे बस पढ़ोगे, लेकिन जब तक आप परमेश्वर को अंदर से नहीं समझे हो, ये आपके लिए किताब एक टेस्ट पेपर की तरह है, एक एमाइल बुक की तरह है, एक हिस्ट्री बुक की तरह आपके लिए रहेगा, क्योंकि आप परमेश्वर में अगर अच्छे से नहीं चल रहे हो तो आपकी फेथ स्ट्रांग नहीं है। पर ये कहाँ से आपको सक्सेस दिला सकता है? नहीं, ये आपके लिए गेम है। ये आपके लिए गेम है, ये आपके लिए एक ड्रग्स है, ये आप लोगों के लिए एक लोगों को दिखाने के लिए एक बात है कि मैं इसको पढ़ूँगा तो बस लाइफ़ क्या जा रही है आपकी, इसको पढ़ने के बाद। क्योंकि यीशु मसीह क्या कहता है कि जो वचन को सुनता है और उसको निकाल कर फल लाता है। आमीन। नहीं तो क्या है आपके लिए एक वीडियो गेम की तरह है, मुझे मज़ा लग रहा है, खेलना है। वचन को सुनना मज़ा लग रहा है, खेलना है। हाँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ जो सुनेगा और उसको पालन करेगा वही सच्चा व्यक्ति है। और जो सुनकर बस सुन लिया अभी बस अभी प्रे करना है, बस उसके बाद जीवन जैसी की वैसी, उसके बाद लाइफ जैसी की वैसी। आज पता है मैं एक-एक सेकंड खुदावन के साथ स्पेंड करना चाहता हूँ। जब मैं आज प्रे कर रहा था इवनिंग के दौरान, मेरे अंदर दिल से मैं खुदावन से प्रार्थना कर रहा था और खुदावन के साथ में रो रहा था कि परमेश्वर तेरी आत्मा से मुझे भर, तेरे काम करने के लिए मुझे तैयार कर। मैं कह रहा हूँ मैं परमेश्वर तेरे काम को और करना चाहता हूँ। दिल से मेरी आज ये प्रेयर मैं परमेश्वर से कर रहा था कि मेरे दिल के अंदर परमेश्वर तू आ और मुझे बुद्धि और ज्ञान से भर। इसमें कोई मतलब वाली प्रेयर नहीं थी कि परमेश्वर मुझे ये दे दे, परमेश्वर मुझे ये लोगों को रख, ये चीजें कर। कहा मैंने कहा परमेश्वर तू मेरे दिल के अंदर आ, तू मुझे तैयार कर, तू मुझे भर, तू मुझे बुद्धि और ज्ञान दे। आमीन, हालेलुया। तो हमारी जीवन परमेश्वर में कैसा होना है? फेथ के अकॉर्डिंग। मुझे पता है कि परमेश्वर मेरे सारे जरूरतों को जानता है। मुझे पता है कि परमेश्वर मेरे सारे जो नीडेड है वो बिना मांगे परमेश्वर मेरा पूरा करेगा। तो मेरी नीडेड के लिए मुझे प्रेयर नहीं करना। आज जो भी व्यक्ति अपने नीडेड के लिए प्रे करते हैं ना, वो सबसे ज्यादा शारीरिक पर्सन होते हैं। उनका फेथ नहीं होता परमेश्वर में। इसलिए अपनी आज मैं रो रहा था कि परमेश्वर तो काम के लिए मुझे इस्तेमाल कर। मैं एक टाइम परमेश्वर को देना चाहता हूँ। हालेलुया। मैं एक समय परमेश्वर को देना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ अभी जो हमारा चर्च है और स्ट्रॉन्ग और स्पिरिचुअलिटी में स्ट्रॉन्ग हो गया है। आमीन, हालेलुया। आज मैं जब आपको बताऊं रियल स्पिरिचुअलिटी में चलने का मतलब क्या है, आप लोग शॉक हो जाओगे। रियल स्पिरिचुअलिटी में चलने का मतलब क्या है? आज अपनी लाइफ को पूरी तरह से आत्मिक लेवल में लेके जाने के लिए हम हर एक तरीका अपना रहे हैं कि हमारे जीवन और आत्मा में जाए। आमीन, हालेलुया। और क्योंकि जब तक आप परमेश्वर को कदर करना नहीं सीखोगे तब तक आप आत्मिक ग्रोथ को प्राप्त नहीं कर सकते, तब तक आपके जीवन स्ट्रांग नहीं होगी। फर्स्ट थिंग आपको परमेश्वर को कदर करना सीखना होगा। और आपको ये कोई नहीं सिखाएगा, आपको दिल से अपने अंदर जब प्यार होगा आपके अंदर खुद डेडिकेशन आएगी। जैसे कि आज मैं बता दूं, हमारे चर्च के सारे वाईफाई को हमने बंद कर दिया है। लोगों को कहा कि आप लोगों को उन सब चीज़ों में नहीं जानना है, क्योंकि लोग क्या कर रहे थे उसके अंदर गलत, उनको पता नहीं होता कि ये चर्च का वाईफाई है, ये भी परमेश्वर का है। लोग इसके लिए दान देते हैं और ये उसके थ्रू से चलता है। लोग उसके अंदर गलत वीडियोस, गलत चीज़ें, गलत काम, वो चीज़ें करना शुरू। उसको भी समझो कि वो परमेश्वर का है। आमीन, हालेलुया। उसको भी जानो कि वो किसका है, वो भी परमेश्वर का है। तो परमेश्वर के कलीसियाओं पर रहकर हमें अपने आप को कैसे बनाना है? परमेश्वर के दूत इधर है, परमेश्वर के एंजल इधर प्रकट होते हैं, परमेश्वर के सारे बड़े-बड़े एंजल्स इधर आते जाते हैं। तो हम अपनी व्यवहार को एक चर्च के अंदर कैसे रखें, ये मोस्टली डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम कैसे रहें। हम घर की तरह रहें या हम एक चर्च की तरह रहें। और चर्च में रहा कैसे जाता है? हालेलुया। क्यों? ये कोई चर्च में नहीं होता, लेकिन हमारे चर्च में क्यों होगा? क्योंकि जब तक मैं स्पिरिचुअली स्ट्रांग, मैंने सोचा कि मैंने कहा वो तो आ रहा है, लेकिन वो चर्च के अंदर आ रहा है। जब इंसान उसको ओपन करके देख रहा है, वो चर्च की सामान का एक पाप भरी इस्तेमाल कर रहा है। क्या कर रहा है? चर्च की चीजों का एक पाप भरी इस्तेमाल कर रहा है। ये भी एक प्रकार की पाप है, वो परमेश्वर का है। हर एक वस्तु जो परमेश्वर के साथ जुड़ी हुई होती है, अगर हम उसको गलत इस्तेमाल करते हैं तो उसको पाप कहा जाता है। वो क्यों है?
वो किस लिए रखा गया है? इसलिए रखा गया आप उसमें परमेश्वर के साथ ताल्लुकात रखो। आप जब पता है यूट्यूब देखते हो उसमें कोई गलत चीजें खोल देते हो, मान लो गलत भी ना हो लेकिन वो परमेश्वर के साथ ना हो, और जब आपने कुछ और अलग चीजें खोल दिया, जैसे कि आज हम लोग कुछ न्यूज़ देखते, क्यों देखते कि क्या हुआ, सचमुच में क्या हुआ दुनिया में, प्रोफेसी कौन सी सच हुई, कौन सी गलत हुई। लेकिन जब हम उसको अलग रीति से उसको इस्तेमाल करते हैं, बेफालतू में अपनी टाइम को वेस्ट करते हैं, पता है कितनी बड़ी पाप करते हो आप परमेश्वर का चीज़ों को लेकर। वो क्यों देता है आपको? आपको ये चीज़ें क्यों प्रोवाइड की जाती है? कि आप अपने आत्मिक उन्नति करो, लेकिन इंसान उसको शारीरिक उन्नति में लगा देता है। वो परमेश्वर का है, और परमेश्वर की चीज़ों को इस्तेमाल करते हम क्या कर रहे हैं? शारीरिक उन्नति कर रहे हैं, आत्मिक उन्नति नहीं कर रहे हैं। हाँ या ना? इसी तरह से ये गॉड इज़ अलाइव मिनिस्ट्री खुदावन ने दिया है और वो ऐसा ही रहेगा। आमीन। स्पिरिचुअलिटी ऐसी रहेगी जब तक आपके अंदर परमेश्वर की, और पता है कैसे हो रहा है मेरे साथ ये? क्योंकि मैं परमेश्वर को रिस्पेक्ट करता हूँ, उसकी चीज़ों को रिस्पेक्ट करता हूँ कि कोई इसका गलत इस्तेमाल ना करने पाए। मैं खुद ही नहीं कर रहा तो मैं किसको क्यों करने दूँ? हालेलुया। तो ये अंदर से आता है ये डेडिकेशन। हालेलुया। और खुदावन में बढ़ो, परमेश्वर के आशीष को प्राप्त करो, और अपने अंदर की जो फेथ है उसको परमेश्वर में स्ट्रांग रखो, और परमेश्वर की वचन सुनो नहीं वरन उसके अकॉर्डिंग काम करने वाले भी बनो, उसको सुनकर अपने जीवन में फल लाने वाले भी बनो। हालेलुया। मैंने कहा है कि जो लोग ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ना चाहते हैं वो लोग जुड़ सकते हैं। उनके लिए ऑनलाइन मीटिंग जो मीटिंग में होता है आप लोग जुड़ सकते हो, उसके दौरान आपके ऊपर प्रेयर होगी, खुदा बना आपको फ्री करेगा। आमीन। हालेलुया। जो अपने भेंट बोना चाहते हो बो सकते हैं खुदावन के चर्च के लिए। वो आप लोगों के ऊपर कोई बोना चाहता है, कोई नहीं बोना चाहता, जिसको जो भी है वो बो सकता है। हालेलुया। जिसके पास पैसे नहीं है तो वो अपने चीज़ों को सरेंडर करे, जो भी कर्म है वो अपना सरेंडर करे खुदावन को। खुदावन उससे जरूर आशीष है और बरकतें, फाइनेंस खुदावन उसके लाइफ में जरूर रिलीज करेगा। खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से जो आपके पास है वो परमेश्वर को दो। खुदावन आपको भी एक बड़ी छुटकारे को प्राप्त कर देगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आपको मैं बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भेंट नहीं देना चाहिए, लेकिन आप जब देखोगे बरनबास के समय पर जब वो परमेश्वर को जाना, जब वो फेथ किया, तब वो पतरस के सामने अपनी सारी संपत्तियों को घर-बार बेच के, प्रॉपर्टी बेच कर दे दिया कि तुम लो। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के लिए डोनेट किया, क्योंकि वो परमेश्वर को सचमुच में जान चुका था। हालेलुया। कि खुदावन की भवन बन सके, खुदावन के काम हो सके, खुदावन की अनुग्रह उनके लाइफ पर आ सके। मैं कह रहा हूँ आज की वचन आपको जरूर हृदय में छुएगा और टच करेगा, और अब अपने फेथ के साथ अपने विश्वास को और स्ट्रॉन्ग करोगे, और इसके साथ जब अपने वर्क को मजबूत करोगे, खुदावन आपके जीवन में बात करेगा और आपको छुटकारे को देगा, और आप अपने जीवन पर सचमुच में ग्रोथ देख पाओगे, सचमुच में बड़ी आशीष को देखने पाओगे। हालेलुया। तो जो भी जन जो मीटिंग में जुड़ना चाहते हैं वो मैसेज करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, आपके पास नंबर होगा, पिन हुई होगी। और जो भी अपने दान और भेंट और दसवंत खुदावन की चर्च में देना चाहते हैं, वो अपने सीड, टाइट और ऑफरिंग को चर्च के अंदर भेजे, ताकि चर्च के सारे काम पूरा हो सके। और अपने लिए प्रार्थना करवाना चाहते तो अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को भेजे, ताकि आप लोगों के लिए प्रार्थना हो सके। और खुदावन आपके जीवन में मैं प्रार्थना ही करूंगा आप लोगों के लिए कि परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम को खोले, और खुदावन आपको अनुग्रह प्रदान करे, और आप अपने जीवन पर एक बड़ी लाइफ को देख सको, बड़ी सामर्थ और अभिषिक्त चीज़ों को अपने लाइफ पर प्राप्त कर सको, और बड़ी बरकतों को प्राप्त कर सको, जिसके द्वारा आपके जीवन में बड़े बड़े काम खुलेंगे और बड़े बड़े बरकतें होंगे, जिसके द्वारा आप परमेश्वर में पूरी तरह से फ्री होकर रहोगे। कोई शैतानिक शक्ति आपको रोकने ना पाएगा। मेरी प्रार्थना है आप लोगों के लिए सदा बनी रहेगा, और आप लोगों के लिए सदा ये प्रार्थना होगी। लेकिन आपको ये भी सोचना है कि मैं आपके लिए प्रार्थना ही करूँगा, और ये एक अलग तरह की हमारी ये चर्च है, तो मैं आपको पहले गाइडेंस दूँगा, आपको वो काम करना है, फिर आपके लिए प्रार्थना ही होगी। यानी कि प्रार्थना हो गई और फिर आप जाकर पाप करोगे, गलत संगतियों में जाओगे, नशा करोगे, तो इधर वो प्रार्थना नहीं होती। ये चर्च सबसे डिफरेंट है। अगर प्रार्थना होगी तो आपको अपने कर्म से ही करना होगा, दुष्ट आत्माओं की एंट्री नहीं होगी, और आप प्रॉब्लम से फ्री रहोगे, और अनंत काल तक, अनंत जीवन के लिए
आप रेडी होकर रहोगे और खुदावन आपको भरने पाएगा। अपने हाथों को उठाएँ। मेरे खुदावन मैं प्रार्थना ही करता हूँ इन लोगों के लिए कि परमेश्वर जितने लोग आज जुड़े हुए परमेश्वर हर एक लोगों को तू आज ब्लेस कर। मेरे परमेश्वर तो प्रत्येक लोगों को आज छू और इनको आशीष कर। मेरे परमेश्वर प्रार्थना ही करता हूँ कि हर एक वचक्राफ की ताकत इनके जीवन से अलग हो। मेरे परमेश्वर में इसमें प्रार्थना ही करता हूँ खुदावन, तो इनके जीवन को परमेश्वर पूरी तरह से बरकत में लेके जा। इनके टेस्टमनीज़ को खोल मेरे परमेश्वर, इनको पूरी तरह से बरकतें दे मेरे खुदावन। हे मेरे यहोवा राजाओं के राजा, सेनाओं की यहोवा परमेश्वर, इनके जीवन की हर एक दुष्ट आत्माएँ परमेश्वर आज निकल कर आउट हो। मेरे परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ खुदावन कि इनके जीवन की हर एक रोग खत्म हो। इसमें लोगों की बिजनेस के लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं भी इसमें लोगों की जॉब के लिए प्रार्थना करता हूँ खुदा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, कि इनकी लाइफ के बिजनेस खुलने पाए, इनकी लाइफ की जॉब के आज से खुलने पाए। मैं इससे प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, इनकी मैरिज लाइफ खुलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इससे मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से कि परमेश्वर इनके सारे ताले, सारे डोर्स जो परमेश्वर बंद हुई है इसी समय यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से खुलने पाए। रिबो शाराहा दीबो नाम सखारे सिखरे देबो राबा शखरा दे रेबो राबा शिखेरे देबो सिया। इस समय हर एक उच्चक्राफ्ट जो आपके जीवन पर इस समय मैं टच करते हुए आपको प्रार्थना करता हूँ, सारे उच्चक्राफ्ट आपके जीवन से अलग हो जाए, सारे जादू टोना आपके जीवन से अलग हो जाए, सारे व्यभिचार की आत्मा आपके जीवन से अलग हो जाए। सारे मैं प्रार्थना करता हूँ, सारे डिप्रेशन खत्म हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ, सारे रोग खत्म हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ, सारे प्रॉब्लम जो आपकी लाइफ पर आप फेस करो इस समय यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से खत्म होने पाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम से हर एक चीज जो आपकी लाइफ पर एक शैतानिक चीजों से भरी हुई है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से वो खत्म हो जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से एक शैतानिक चीज आपके जीवन से खत्म हो। से प्रार्थना कर रहा हूँ, आपके नहीं होने वाले काम आज से होने लगे। मैं कि इस समय प्रार्थना करता हूँ खुदा यीशु मसीह के नाम से, आपके नहीं बनने वाले काम इसमें बनने लगे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करता हूँ, आपकी इनकम नहीं आने वाले आज से इनकम आने लगे आपके लाइफ में। आपकी रोजगार में आपको तरक्की देखने को मिले, आपके फाइनेंस में आपको तरक्की देखने को मिले, आपकी हर एक चीज़ जो लॉस में जा रही है, आज मैं इसमें प्रार्थना करता हूँ कि खुदा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इसी समय आपके जीवन की ग्रोथ रिलीज करता हूँ खुदा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज से अपने लाइफ पर आप एक बड़ी ब्रेक थ्रू को देखो। मैं प्रार्थना करता हूँ रुके हुए काम आज आपके खुल जाए। एक बड़ी टेस्टिमनी आपकी लाइफ पर रिलीज करता हूँ खुदा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। एक बड़ी फायर एनोटिक आपकी लाइफ पर रिलीज करता हूँ खुदा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मेरे परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ जो भी जन मुझे आज देख रहे बच कर रहे परमेश्वर, हर एक लोगों की गवाहियां हो सके, हर एक लोगों की टेस्टिमनी खुल सके। परमेश्वर जो लोग इस समय मुझे देख रहे हैं खुदावन, इस समय उनकी गवाहियां खुलने पाए खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। उनके जीवन के हर एक टेस्टिमनीज खुलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इस समय परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ हर एक लोगों के रोजगार पर इंप्रूव हो, उनकी कमाई पर इंप्रूव हो, इनके बिजनेस इंप्रूव हो, उनकी बीमारी जो हुई है परमेश्वर से छुटकारे को प्राप्त करे और परमेश्वर इनके जीवन में बड़े हीलिंग के अस्त्र रिलीज कर। मेरे परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ कि घर परिवार को तो सही से रख और इनके जीवन को परमेश्वर पूरे स्ट्रांग में रख। खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। मैं आशा करता हूँ खुदावन की हुजूरी पर आप सब जन अपने आशीषों को प्राप्त करके गए हो और ब्लेसिंग को प्राप्त करके गए हो और खुदावन आपके लाइफ में बड़ी छुटकारे को जरूर दिया होगा, आमीन। और मैं सचमुच में कह रहा हूँ, अगर आप प्रार्थना करवाओगे आपके लाइफ पर बड़ी गवाही आपको देखने को मिलेगा खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तो सब जन रेडी रहे, अपने प्रार्थना विषय को भेजे और अपने लिए प्रार्थना करवाए और खुदावन आप लोगों की लाइफ में एक बड़े छुटकारे को दे सके, एक बड़े मेरिकल को आपकी लाइफ में कर सके, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो अपने बीज को बोए, अपने सीड को बोए, अपने टाइट को बोए, ताकि खुदावन के चर्च के बड़े बड़े काम हो सके। और वचन सुन रहे हो, ज्ञान को ले रहे हो, जो मीटिंग में जुड़ना चाहते हो आप संपर्क कर सकते हो, नंबर आपके सामने है। प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहते हो आप संपर्क कर सकते हो। खुदावन आपको फ्री करे और आपको आशीष से। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की सलाम, हालेलुया, थैंक यू जीसस।